हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय इस चैनल पे आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास लेके आता हूं, जिसमें आज आपकी 6वीं क्लास है। तो इसमें मैं आपको 8/1/2026 शिफ्ट दो का क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ। और इसमें आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 रूट में कॉसिक स्क्वायर ए -1 इंटू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 3 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, वो है आपका फार्मूला। ये पूरा क्वेश्चन आपके 3 फार्मूले पे बेस है। वो तीनों फार्मूले क्या हैं, चलिए मैं आपको उसको बताता हूँ। जैसे यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये फार्मूला मैं कल भी आपको बताया हुआ था और आज भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों फार्मूले हमें यूज करने हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों फार्मूले कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये जो हमारा कॉसेक स्क्वायर -1 है, यहाँ देखिए ध्यान से। तो ये कॉसेक स्क्वायर -1 हमारा जो है, ये इस कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इतने के प्लेस पे हम कॉट स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो हमारा है, ये यहाँ से मिल जाएगा हमको, और इसके प्लेस पे हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, मतलब एक ए लिखो, थीटा लिखो, बी लिखो, कुछ भी लिखो, है वो थीटा ही। इसके बाद इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर को यहाँ देख सकते हैं, ये 1 यहाँ से हम इस फार्मूले से हम रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पर इस फार्मूले से इसके प्लेस पे रिप्लेस कर लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा को। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फिर हमारा है, इसके प्लेस हम रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को। इतना मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपके इसी 3 फार्मूले पे डिपेंड है, और आगे जैसे होगा मैं इसको चलिए आपको कराता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे। तो अभी मैंने आपको बताया। अब हाँ, एक चीज़ और, जैसे अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हमारी इस तरीके से लिखी हुई है, साइन स्क्वायर ए इस तरीके लिखी है, ब्रेकेट मतलब रूट लगा हुआ है, तो हम इसको आराम से इस स्क्वायर से रूट को हटा करके इसको हम सीधा नॉर्मली लिख सकते हैं साइन ए। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं। अब इसको मैंने क्या बताया कि ये हमारा किसके बराबर होगा, कॉट के। किसके, कॉट के। अब कॉट स्क्वायर ए आएगा तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारी इसकी सीधी वैल्यू आ गई 2 कॉट ए। इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होगा, और इस साइन स्क्वायर ए से रूट हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा साइन ए। ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। नीचे आइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इंटू 3, और इंटू में अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब समझिए इसको ध्यान से। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ने की और ज़रूरत है। वो क्या है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इसका तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा कॉट है, ठीक है, ये जो हमारा कॉट है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे यहाँ तोड़ते हैं ऊपर। इसको कॉट को हम तोड़ सकते हैं 2 कॉट ए, ये है, सॉरी इसको तोड़ना पड़ेगा, 1 मिनट, हमने इसको तोड़ा नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कॉट को हम लिख सकते हैं, ए भी फार्मूले पे ही तोड़ रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं वही फार्मूला है उसका, डायरेक्टली हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट को हम लिखते हैं, 2 तो पहले से ही है, इसको हम लिखते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये लिखते हैं। ये हमारा होता है कॉस, कॉट का फार्मूला किसका होता है, कॉट का। इसी तरीके से ये साइन हमारा है तो साइन ही रहेगा, ये तो हमारा साइन ही रहेगा, इसको हम साइन ही रहने देते हैं, साइन ए। फिर इसके बाद यहाँ पे अब ये जो सेक है, सेक, इस सेक जो है ये होता है 1 अपॉन कॉस ए, और ये जब ऊपर जाएगा इसके साथ जब गुणा करेगा
1/cos ए, ये हमारा सीधा बना लेगा cos ए। क्या बना लेगा? cos ए। इसी तरीके से सॉरी, यहाँ पर ये जो हमारा स्क्वायर यहाँ नहीं रहेगा, इसको मैंने गलती से लिख दिया है। अब cos ए जो है वो cos A/1 ये हो जाएगा 1/cos ए, ये बना लेगा 1/cos ए। इतना मैं ऐसा करूँ तो आपकी समझ में आया होगा। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू थी, ये 2 और 3, इसको हम यहाँ पे 2/3 के फॉर्म में इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो रही, क्या है वो? cos से cos कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना? हमारे पास केवल यहाँ पे बचा हुआ है 2/3 और इसके बाद cos ए, 2/3 cos ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है, इसमें कह रहा है एक वस्तु को 36% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद 7200 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना, हमको ये बताना है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे इसको देखिए। पहले जैसे 7200 लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 100 से 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 2 छूट यहाँ पे दी गई, 100 से 2 बार गुणा करेंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भाग कितने से करेंगे, इसको हम भाग करेंगे 36% की छूट पहले दिया, तो 36 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो इसको हम 64 से पहला भाग करेंगे। और फिर दूसरा 10% की छूट दे रहा है तो इसको हम 90 से दूसरा भाग करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे। ये हमारा, इसी को हम पूरा इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, शॉर्ट तो मान लो कर रहे हैं हम, तो ये मतलब होता है जैसे मान लीजिए वो अंकित मूल्य हमने मान लिया x। अब अगर ये 36% की छूट दे रहा है तो कितना लेगा, 64% लेगा, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद 10% की छूट दे रहा है तो 90% लेगा, ऐसे लिखेंगे। अब ये पूरी वैल्यू हमारी जो है, ये पूरी वैल्यू ये हमारी बराबर है 7200 के। कितने के बराबर है? ये पूरी वैल्यू हमारी बराबर है 7200 के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो लिखा था, अब ये दोनों 100 जो हैं इधर जाके गुणा कर देंगे और ये 64 और 90 जाके उधर भाग कर देंगे। बस इसी को हमें यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7200 आप लिखेंगे, इसको आप 2 बार 100 से गुणा मारेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है तो 90 से भाग, और फिर इसके बाद 36 की छूट दे रहा है तो 64 से भाग कर देंगे, ठीक है। बस यही हमें यहाँ पे हमें और आपको सॉल्व करना है। तो हमने 0 से 0 कैंसिल मार दिया, ये हो जाएगा 9 8 72, ये हमारे पास हो गया 800, ये 800 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 64 है तो 8 1 के 800 और 8 8 64, ये हमारे पास 8 आ गया, ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा और कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो गया 25, ये बन गया। और इसके बाद ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 गुणे 100, 100 और गुणे में 125, ये हमारा हो गया इसका इतना, 100 गुणे में 125। अब इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 125 के आगे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। यहाँ पे कह रहा है एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया, इनमें से 75% ने उम्मीदवार ए को और शेष ने उम्मीदवार बी को वोट दिया। यदि उम्मीदवार बी को 7500 वोट मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ कितनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पहले समझिएगा ध्यान से। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैं आपको आज करा रहा हूँ, ये आपके कल, यानी कि एक पेपर कब का है आपका, ये आपका है 8 तारीख, देखिएगा ध्यान से, 8 तारीख पहले महीने 2026 के शिफ्ट 2 में है। और यही सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ी सी डिजिट चेंज थी, वो शिफ्ट 1 में भी आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है, क्योंकि मैं आपको वो सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हमें करना कैसे। अब समझिए ध्यान से, हम यहाँ पे टोटल मत हमारा है, इसको हम मान लीजिए 100, ठीक है। अब इसमें से 60 लोगों ने मत दिया, मतलब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं दिया। अब 100 का अगर 60% मत दिए तो देने वाले कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से 75%, अब जैसे मन इसको हम मान लिए 100% के बराबर, क्योंकि सारा कंपेरिजन इसी पे हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इस 60 का 75% ए को दिया और जो बच रहे हैं वो बी को दे दिए।
आप समझिए ध्यान से, अगर 100 में से 75% ए को दे दिए तो बी को कितना दिए 25%, कितना दिए 25%, और इस 25% की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 7500। समझिएगा ध्यान से, ये जो 25% की वैल्यू हमें दी है ये दिया है कितना 7500। तो हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ये हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, हमें कितने की, हमें वैल्यू निकालनी है टोटल 100% की। तो यहाँ पे हम 1% की वैल्यू पहले निकालें, तो 1% की हमारे पास आ जाएगी 7500 भागे में 25 और गुणे में 100, ये हमारा हो जाएगी 100% की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब इसको गुणा करते हैं, 2 जीरो तो लग ही जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 2 30, ये हमारे पास हो गया 30,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30,000। इस एक मिनट, यहाँ पे तो 50,000 दे रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, हमें ये बताना है। इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं, इसमें इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया, ठीक है, इनमें से 75% उम्मीदवार ए को, अच्छा ठीक है, तो टोटल हमने ले लिया 100, टोटल हमने 100 ले लिया। अब जो दिए हैं वोट वो कितने हैं 60% है, कितने हैं 60%। हमने गलती यहाँ पे की है, कहाँ पे गलती समझिएगा ध्यान से, हमने 25% नहीं निकाला, ठीक है। अब इस 60 का अगर 75% ए को दे रहे हैं तो 25% बी को देंगे, तो हमें पहले 60 का 25% निकालना पड़ेगा, 60 का 25% पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो ये 25 चौके 100 और 15 चौके 60, मतलब कि 15% लोगों ने, क्योंकि ये 100 का 15% ही होगा, तो 15% जो वोट है वो 7500 के बराबर है। ये जो 15% वोट है ये हमारा बराबर है किसके 7500 के। तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 75 को हम इस 15 से भाग कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और इसी को 100 से गुणा कर देंगे, हमारी आ जाएगी यहाँ पे 100% की वैल्यू। तो हो गया 15 पचे 75, यानी कि 500, और गुणे में हमारे पास इस 100 है, इससे हम इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जीरो हमारे पास, ये 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4, और ये 5 1 5, मतलब कि हमारे पास जो टोटल पंजीकृत वोटों की संख्या है वो है 50,000। कितना है 50,000। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर 6 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक फार्मूला बताऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। तो सिंपल आपको क्या करना, देखिए मैं आपको डायरेक्टली जो बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस 6 का स्क्वायर करके आपको इस 6 के स्क्वायर से आपको 2 माइनस कर देना है। 6 चाक 36, तुम्हें 2 गया 34, ये आपका 34 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आया कैसे, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। अगर आपको इसको डायरेक्टली आंसर इसका निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, 6 का स्क्वायर करो 2 माइनस कर दो, तो 36 से 2 जाएगा 34 आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आपको आंसर मिल गया। लेकिन इसको हम पूरा प्रोसेस से लगाएंगे तो कैसे जाएगा, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। अब हम अगर इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पे, अभी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। और यहाँ पे माइनस में 2ab, 2 इंटू ए इंटू 1/a, ये हमारा हो गया फार्मूला 1/a। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे a से a को हमने मार दिया कैंसिल, और a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हो गया 6 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे हो गया हमारे पास 2, हमने 2 लिख लिया। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 से 2 गया 34, हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग इकाई है, गोले की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसको बराबर दे दिया है 144 पाई के बराबर, 144 पाई के बराबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पाई से पाई को मार दिया कैंसिल, ठीक है। अब 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, और 4 3 12, 4 छंगे 24 ही हो गया। अब आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 36। अब इस आर स्क्वायर बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 6 आ गई।
आर की वैल्यू 6 आ गई, मतलब कि इसकी त्रिज्या जो हमारी है ये 6 इकाई है। क्या है? 6 इकाई है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें एक भाई हमारे कमेंट किए थे, उसको मैं पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि वो बोले कि ये जो आंसर आप लेके आते हैं इसको लेके मत आया करिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के केवल कन्फर्मेशन के लिए इसको लेके आता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन सही कराया गया कि नहीं कराया गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है वो यहाँ पे दिखता है, हाँ ये आंसर आपका आया हुआ है। इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहती है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेक्षणों 47, 71, 82, 59, 22, 43, 46, 96 और 56 का समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है हमारा? समांतर माध्य का फार्मूला हमारा जो होता है, सभी का जोड़ बटे सभी की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे पास, तो इसको हमको जोड़ के 9 से आपको भाग कर देना है। चलिए देखते हैं। 7 1 8, 8 2 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 6 30, 30 6 36 और 36 6 42। ये 42 की हो गया हमारा 2 हासिल 4, 4 हासिल 4 8, 7 15, 15 8 23, 23 5 28, 2 30, 4 34, 4 38, 2 40, 7 47, 47 3 50, 2 52। ये हो गया 522। और बटे कितना बताए थे? 9। ये हो जाएगा 9 9 पचे 45, 5 50, 2 52, 9 8 72। हमारा इसका आंसर आ गया 58। यहाँ पे हमारा समांतर माध्य जो इसका मिला वो मिल गया 58। तो मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसमें इसी प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं लेके आता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।